अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां सभी करोड़पति हैं। आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं। आबादी से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं और खूबसूरती इतनी है कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज यहां शूट की जाती है। जी हां, आज हम शेयर करने जा रहे हैं माल्टा की। माल्टा में लेबर की शॉर्टेज है। इस वक्त कौन सी जॉब्स मौजूद हैं? इस कंट्री की ऐसी क्या खूबसूरती है कि हॉलीवुड इंडस्ट्री इसकी दीवानी है। इसके फेस्टिवल में ऐसी क्या खास बात है कि यूरोप के लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं। इस कंट्री में एक ऐसा इलाका है जहां आप आज भी शोर नहीं कर सकते। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं माल्टा के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है। यह जजीरा नुमा छोटा सा कंट्री है जिसके चारों इतराफाज छोटा है। अमीरी उतनी ही ज्यादा है। बेस्ट लाइफस्टाइल वाले कंट्रीज की बात करें तो यह उनमें से एक है। कहा जाता है यहां का पानी इतना साफ है कि आप डायरेक्ट नलकेरी पी सकते हैं। यूरोप का यह कंट्री सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से यह दुनिया का 10वां सबसे छोटा कंट्री है। यहां की कुल आबादी भी 5,39,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 172वें नंबर पर आता है। इस कंट्री के 54% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 6% लोग ही गांव में आबाद हैं। माल्ड का कैपिटल लिटा है। इस शहर के बारे में कहा जाता है यहां आपको बहुत सी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं। इस शहर में आपको यूरोपियन कल्चर और अरब कल्चर देखने को मिलेगा। ये दोनों कल्चर इस शहर में क्यों मौजूद है, इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस पूरे शहर को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यह कंट्री 3 जजीर से मिलकर बना है, जिसमें माल्टा वोजो और कोमिनो शामिल हैं। माल्टा की एक दिलचस्प तारीख है जो नाइट्स ऑफ माल्टा से जुड़ी हुई है। नाइट्स ऑफ माल्टा एक क्रिश्चियन तंजीम है जो सलीबी जंग के दौरान बनाई गई थी। इस तंजीम का आगाज 11वीं सदी में हुआ। इनका इब्तिदा मिशन बैतुल मुकद्दस में सलीबों को एक हॉस्पिटल बनाकर देना था। वक्त के साथ साथ यह तंजीम एक जंगजू तंजीम बन गई। 1309 में यूनान के जजीरे पर इन्होंने कब्जा कर लिया और 200 साल तक मुसलमानों के खिलाफ लड़ते रहे। 1522 में सल्तनत उस्मानिया ने यूनान में मौजूद इनको शिकस्त दे दी, जिसके बाद यह माल्टा के जजीरे में जाकर आबाद हो गए। इसी वजह से इनको नाइट्स ऑफ माल्टा भी कहा जाता है। वेलेटा शहर में ज्यादातर इमारतें इन्हीं के द्वार में बनाई गई थीं। सबसे ज्यादा जॉब्स भी इसी शहर में मौजूद हैं। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं और इस कंट्री में हर शख्स के पास अपनी गाड़ी मौजूद है। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल गुजारना हर किसी की ख्वाहिश होती है। हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजारता है और इसी वजह से यहाँ क्राइम रेशो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और टूरिस्ट इंडस्ट्री से माल्टा बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में यह कंट्री एक हॉस्पिटल का काम करता था। जंग में जख्मी फौजियों को इस जजीरे पर लाया जाता था और मरहम पट्टी की जाती थी। पूरे कंट्री को हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया गया था। इस कंट्री के रिहायशियों के लिए ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर फ्री है। पूरे मुल्क में आप कहीं भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियों में आपको अरब कंट्री जैसा नजारा देखने को मिलेगा। इस शहर की नाइट लाइफ को देखने पूरे यूरोप से लोग आते हैं। सारी रात शहर जागता है शराब खाने और जुए खाने आपको हर जगह नजर आएंगे। अमीर लोग अय्याशी के लिए इस शहर में बहुत ज्यादा आते हैं। इस कंट्री में 365 चर्च मौजूद हैं और 365 चर्च बनाने का मकसद यह है कि साल में हर रोज आप नए चर्च में इबादत के लिए जा सकते हैं। चले अब आपको इस कंट्री के खूबसूरत फेस्टिवल दिखाते हैं। द माल्टा कार्निवल। यह माल्टा का बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है। आपको हर तरफ कलर्स ही कलर नजर आएंगे। इसमें म्यूजिक और डांस के मुख्तलिफ कंसर्ट भी किए जाते हैं। इस फेस्टिवल को 9 फरवरी से 13 फरवरी तक मनाया जाता है। फेस्टिवल MTV म्यूजिक के दीवाने इस फेस्टिवल में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। यह मुकम्मल तौर पर फ्री होता है। आमतौर पर यह फेस्टिवल जुलाई के महीने में मुनक किया जाता है और फ्लोरिना सिटी लोगों से बढ़ जाता है।
दोस्तों, अगर आपने दुनिया का सबसे खूबसूरत फायरवर्क देखना है तो आपको माल्टा का जरूर विजिट करना चाहिए। यह फेस्टिवल हर साल अप्रैल के महीने में शुरू होता है, लेकिन इसका रात के वक्त नजारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसको देखने के लिए यूरोप से टूरिस्ट सबसे ज्यादा तादाद में आते हैं। नोटी बयानी का यह माल्टा का कल्चरल और आर्टिस्ट फेस्टिवल है, जिसमें वेलेटा सिटी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूरा शहर सारी रात सड़कों पर रहता है और एंजॉय करता है। इस कंट्री की ऑफिशियल जुबान माल्टी है, जो अरबी जुबान से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसके बावजूद 90% लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए नजर आएंगे। एक सर्वे के मुताबिक इस कंट्री में 40% से ज्यादा लोग लव मैरिज करना पसंद करते हैं। माल्टा में काम करने वाले लोग बहुत खुश रहते हैं। आप सोच रहे होंगे इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन की कंग की निस्बत यहां पर छुट्टियां बहुत ज्यादा होती हैं। इस कंट्री में आपको गरीब बहुत कम नजर आएंगे और इस पर गवर्नमेंट बहुत सीरियसली काम भी कर रही है और बेरोजगारी की शरह भी बहुत कम है। इस कंट्री में 90% रोमन कैथोलिक, 3% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग। बात है माल्टा की। जीडीपी 20 से $1 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $45,000 है, जो दुनिया में अमीर तरीन मुमा में आती है। मतलब सब करोड़ों कमाते हैं। गेमिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज माल्टा की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह कंट्री यूरोपीय यूनियन का मेंबर है और यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। तो माल्टा एक यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने शहद के हैं। वैसे इस कंट्री की खूबसूरती भी शहद की तरह ही है। दोस्तों, यहां आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूं। माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली भी पीआई एयरलाइन ही थी। इस पूरे कंट्री में सिर्फ एक पब्लिक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $18,000 से 000 सालाना है, लेकिन इसके अलावा आप स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकते हैं। इस कंट्री में रहने का खर्चा 1,000 यूरो से 1,500 यूरो माहाना है। आईटी की जॉब की सैलरी सबसे ज्यादा है, जो 0 से 4,000 यूरो तक माहाना है। इसके अलावा हेल्थ और टूरिज्म की सैलरी 1,200 से 1,800 यूरो तक माहाना है। इस कंट्री का मौसम भी बहुत अच्छा है। ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं। इस 5 लाख की पॉपुलेशन वाले कंट्री में 22 लाख लोग सालाना इसका विजिट करते हैं। इन टूरिस्ट के आने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के फेस्टिवल भी हैं। टूरिस्ट सबसे पहले वेलेटा सिटी में आते हैं। इस सिटी में छोटा सा एयरपोर्ट मौजूद है। एशिया से आने वाले दोहा, इस्तांबुल और दुबई से आ सकते हैं। इस शहर में वॉक करने का अलग ही मजा है, जहां आप खूबसूरत बिल्डिंग्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट और कल्चर को करीब से महसूस कर सकते हैं। वक्त कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा ही नहीं होगा। इस शहर में 5 स्टार होटल आपको 100 यू में आसानी से मिल जाता है। हलाल फूड के लिए आपको टर्किश रेस्टोरेंट आसानी से मिल जाएंगे। यह पूरा शहर ही आपको साफ सुथरा नजर आएगा। इमारतों में आपको बालकोनी और अरब कल्चर की झलक नजर आएगी, क्योंकि 9वीं सदी ईस्वी में 100 साल अगला बज ने हुकूमत की और अगले 100 साल तक फातमी एम्पायर ने हुकूमत की, और इसी वजह से यहां आपको मुस्लिम कल्चर नजर आता है। वेलेटा सिटी में आज भी आपको अरेबिक नेम नजर आएंगे। जैसे इस शहर में मदीना के नाम से एक इलाका मौजूद है। अरब दौरे हुकूमत में मदीना माल्टा का कैपिटल था। आज भी इसे इसी नाम से पुकारा जाता है। यह इलाका 500 साल पहले माल्टा का कैपिटल था, लेकिन अब यह शहर मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुका है और इसे साइलेंट सिटी भी कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर यह इलाका आबाद था, जहां कभी मुस्लिम बादशाह रहा करते थे। इसकी तंग गलियों में छुपे हुए दरवाजे आज भी अपनी तारीख को बयान करते हैं। यह इलाका बहुत हद तक ओल्ड यरूशलेम के तर्ज तामीर जैसा है, क्योंकि फातमी अंपायर ने यरूशलेम पर भी हुकूमत की और माल्टा पर भी हुकूमत की। इसी वजह से इनकी तर्ज तामीर एक दूसरे से मिलती है। इस इलाके में विजिटर्स के लिए भी एक कानून बनाया गया है। वह यह है कि इस इलाके में आकर आप शोर नहीं कर सकते, बल्कि खामोश रहना है। हॉलीवुड की मूवीज भी यहीं पर शूट की गई है, लेकिन इस जगह आकर आप बहुत अलग महसूस करेंगे, जो सिर्फ जाकर ही आप फील कर सकते हैं।
लफ्जों में इनको बयान नहीं किया जा सकता। वैलेटा की मॉडर्न सिटी की भी तर्ज तामीर तारी ही है। इस शहर में आपको अपर बराका का जरूर विजिट करना चाहिए, जहां से इस कंट्री के मजीद 3 शहर आपको देखने को मिलेंगे। ब्लू लगन माल्टा के जजीरे कोमिनो में वाक़या है। यहाँ समुंदर का पानी इतना साफ होता है कि आप समुंदर की तह को भी देख सकते हैं। अगर आप नाइट लाइफ पसंद करते हैं तो फिर आपको माल्टा के शहर एस्टी जोलियन में जरूर जाना चाहिए, जो साहिली समुंदर पर बनाया गया है। इसे माल्टा की नाइट लाइफ का मरकज भी समझा जाता है। यहाँ आपको रंग बंगी कश्तियों के नजारे भी देखने को मिलेंगे। इस शहर के बीचेस भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। हैगर किम टेम्पल, यह वह टेम्पल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह मिस्र के पिरामिड से भी ज्यादा कदीम है। चल, अब आपको बताते हैं आप माल्टा कैसे जा सकते हैं। इस कंट्री में आप अपनी फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं। 5 लाख की आबादी में 1,25,000 लोग बाहर से आकर आबाद हुए हैं, जिनके पास अब माल्टा की नेशनलिटी मौजूद है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बनाई है जिसका नाम वर्किंग इन माल्टा है, जहां आप अपनी क्वालिफिकेशन और कंट्री लिखेंगे और इससे रिलेटेड जॉब आपके सामने आ जाएंगी। ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया के लोग माल्टा नहीं जा सकते। ये कंट्री यूरोप के दूसरे मुमा की निस्बत सस्ता है और इसका कॉन्सुलेट कराची और लाहौर में मौजूद है। आप अपना वीजा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी $2,000 सैलरी है, आप तब भी माल्टा का न्यूमाद वीजा अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल रहने के बाद रेजिडेंसी कार्ड मिल जाता है और 5 साल बाद नेशनलिटी मिल जाती है। माल्टा में वर्कर्स की इस वक्त डिमांड भी मौजूद है। कुछ अरसा पहले इस कंट्री ने जॉब ऑफर्स भी की है। आप वेबसाइट के लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं। यह कंट्री बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती देखने के बाद उम्मीद है आप एक बार जाने का जरूर सोचेंगे। दोस्तों, यह थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।